अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने पूरी दुनिया से यहूदियों को मिटाने की कसम खा रखी थी। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, यहूदियों का इस दुनिया से सफाया करना। और आखिर वो ऐसा क्यों चाहता था? आज इस वीडियो में हम हिटलर के बारे में बात करें। और हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था, ये बात आप भी जानना चाहते हो। ये बात सच है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाया और उनका कत्ल करवाया, बट हिटलर खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था। हिटलर की पैदाइश जर्मनी के पास एक मुल्क हंगारी में हुई। हिटलर ईसाई धर्म का था, बट हिटलर का बाप यहूदी धर्म का मानने वाला था। अपने बाप से बहुत नफरत किया करता था क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई और जिसे हिटलर के बाप ने जबरदस्ती अपने पास अपनी बीवी को बहुत ज्यादा सताया करता था, मारता था, पीटता था। और हिटलर बचपन से ये सब देखता आ रहा था। ये हिटलर अपने बाप से नफरत किया करता था, बल्कि पूरी यहूदी कौम से वो नफरत किया। हिटलर का बचपन बहुत गुर्बत में बीता। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो जर्मन की फौज में ज्वाइन होना चाहता था। उसको फौज में नहीं लिया गया क्योंकि हिटलर बहुत कमजोर था, पतला दुबला सा था। तो फौज के कमांडर ने हिटलर को ये कहकर मना कर दिया, तुम बहुत कमजोर हो, तुम एक बंदूक तक नहीं उठा सकते, और आ गए फौज में भर्ती होने के लिए। जब जर्मनी पर आसपास के मुल्कों ने हमला किया तो वहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब। वहाँ के फौज के कमांडर ने मजबूरी में हर तरह के लोगों को फौज में ज्वाइन कर लिया, और इसी तरह हिटलर भी जर्मनी की फौज में। और एक लंबे समय तक हिटलर ने जर्मनी की फौज में काम, और फिर बाद में उसने अपनी एक फौज बनाई और अपनी ही फौज के खिलाफ, और फिर धीरे धीरे सरकार की कुर्सी पर भी बैठ गया। हिटलर को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि यहूदी लोग किसी के भी सगे नहीं, और ये लोग चापलूसी में और धोखेधड़ी में सबसे आगे रहते हैं, और ये किसी के भी हमदर्द नहीं हो सकते, और ना ही ये कभी किसी के सगे हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत पाकर हिटलर ने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू। और फिर ऐसा वक्त आ गया कि सारे ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर। और जब हिटलर ने देखा कि उसके जर्मनी के लोग सारे उसी के साथ खड़े हैं, उसी को अपना सब कुछ समझते हैं, तो हिटलर ने एक कानून की इस दुनिया में जितने भी यहूदी लोग हैं सभी की नस्ल को पूरी तरीके से इस दुनिया से खत्म कर दिया जाए, ताकि सारे दुनिया से यहूदी कौम का खात्मा हो जाए, सफाया हो जाए। हिटलर यहूदियों की हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, और वो ये भी जानता था कि यहूदियों ने अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की साजिश भी रची थी, और इन्हीं यहूदियों ने बहुत सारे नबियों को भी कत्ल करवाया। और ये कौम हमेशा से लोगों के कत्ल करते आए हैं, लोगों को सताते आए हैं, लोगों के घर उजाड़ते आए हैं, और इसीलिए सभी जर्मनी के लोग हिटलर की बात पर एग्री। उस वक्त जर्मनी में 6 लाख से ज्यादा यहूदी लोग रह रहे थे, और जो इधर उधर रह रहे थे उनको भी जर्मनी में बुला लिया गया। फिर हिटलर ने सोचा कि अगर 6 लाख लोगों को एक साथ मार दिया जाएगा तो इतनी सारी लाशों का क्या होगा। फिर बहुत सोचने समझने के बाद ये फैसला किया गया कि यहूदियों को बहुत बेदर्दी से और उनके जिस्मों को गला गला कर उन्हें खेतों में खाद बना। और फिर सभी ने इस फैसले को माना, और फिर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई, और फिर हिटलर के कहने पर एक साथ हजारों यहूदियों को पकड़ा जाता, और फिर उस फैक्ट्री में ले जाकर उनके कपड़े उतार दिए जाते, और फिर उनको नंगा करके दौड़ाया जाता। यहाँ तक कि उनके बाल भी काट लिए जाया करते थे, यहाँ तक कि औरतों के भी बाल काट लिए जाया करते थे, क्योंकि उनके बालों से जर्मनी के लोगों का बिस्तर बनाया जाता था। और फिर उन यहूदी लोगों को फैक्ट्री में आगे भेजकर उनके ऊपर केमिकल डाल देते, जिससे वो सभी लोग बेहोश हो जाया करते थे, और फिर उन सभी को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता था, और फिर कुछ देर के बाद वो दूसरी मशीन से काला पानी बनकर निकलते थे, और फिर उस काले पानी को जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाकर इस्तेमाल किया करते थे। और हिटलर के कहने पर सारे यहूदियों के जिस्म को केमिकल से गलाकर और पिघलाकर काला पानी बनाकर पूरी तरीके से खत्म, और इसी तरह पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया गया। और हिटलर ने सिर्फ 600 यहूदियों को ही जिंदा छोड़ा, और फिर हिटलर ने उन यहूदियों से कहा कि जाओ, मैं तुम्हें इस मुल्क से भागने की इजाजत। तो हिटलर से लोगों ने कहा कि 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवाकर
और सिर्फ 600 यहूदियों को आज़ाद छोड़ दिया। तो इस बात का हिटलर ने ऐसा जवाब दिया कि किताबों में आज भी वो जवाब लिखा हुआ है और मौजूद है कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्लें देख सके कि मैंने इन 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल करवाया, क्योंकि ये जालिम और धोखेबाज कौम दुनिया के लिए एक नासूर है। और मैं भी चाहती हूँ कि आप सब यहूदियों की हिस्ट्री पढ़ें, जिससे कि आपको पता चलेगा लोगों ने हमेशा से लोगों पर जुल्म ही किया है। इसलिए जब भी कभी कोई ईसाई लोग बादशाह बनता था तो वो चुन चुन कर यहूदी लोगों को कत्ल करवा दिया कि ये यहूदी अपने मुल्क में रहने के बावजूद भी अपने बादशाह के खिलाफ साजिश करते रहते थे और ये उनको हुकूमत से हटाने की साजिश करते रहते थे। ये लोग हमेशा से वादों के खिलाफ काम करती आई है। करतूतों को जाने तो सभी कौमों में यहूदी कौम एक ऐसी कौम है जिस पर अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा मुजरिम ठहराया है। अगर कुरान करीम को समझे तो आपको पता चलेगा कि ये कौम हमेशा से वादों के खिलाफ काम, इनको तूर की पहाड़ी पर उल्टा भी लटकाया गया ताकि ये कौम अपने रास्ते पर आ जाएं। और ये कुरान की आयतों को बेचा करते थे और उन्हें बेचकर अपने नाचने गाने के शौक को पूरा किया करते थे। अल्लाह पाक ने इनको फिरौनियों से बचाया और समुद्र में रास्ता भी दिखाया, पर ये नाफरमान कौम अल्लाह के खिलाफ ही रही। जब हजरत बात करने के लिए तूर की पहाड़ी पर जाते थे तो ये लोग बछड़े की पूजा में मगन हो जाया करते थे और बछड़े को ही इन्होंने अपना खुदा भी मान लिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों का। तो फिर हिटलर को इनसे नफरत क्यों नहीं होती, क्योंकि हिटलर भी ईसाई धर्म को मानने वाला था। ये तो बहुत थोड़ी करतूत है इन लोगों की। इन लोगों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम है, बहुत कम है, क्योंकि ये लोग किसी को भी अपने धर्म में आने की इजाजत नहीं देते। जैसे अगर कोई कन्वर्ट होकर यहूदी बनना चाहता है तो ये लोग उसको बनने नहीं देते। जैसे कोई गैर मुस्लिम अगर मुस्लिम बनना चाहे और वो इस्लाम में दाखिल होना चाहे तो उसको दाखिल होने की पूरी इजाजत है। या फिर कोई ईसाई बनना चाहे तो वो ईसाई बन सकता है, या फिर कोई हिंदू बनना चाहे तो वो भी किसी भी धर्म से, यानी कि हर धर्म में कन्वर्ट होकर हर धर्म में जाने की पूरी इजाजत होती है। बट यहूदियों में ऐसा नहीं है। और धर्म में से कन्वर्ट होकर यहूदी बनना चाहता है तो वो नहीं। इनफैक्ट अगर कोई यहूदी बनेगा तो वो यहूदी नस्ल का ही। इसीलिए इन लोगों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये कौम किसी पर भी यकीन नहीं करती, क्योंकि ये सोचते हैं जैसे हम धोखा देते हैं कहीं इन्हें भी कोई धोखा ना दे दे। जैसे ये लोग और धर्म के खिलाफ साजिश करते हैं कहीं इनके भी खिलाफ कोई साजिश ना। आज इन लोगों ने हर देश की जीडीपी को ऐसे जकड़ के रखा है कि अगर कोई इनके खिलाफ खड़ा होगा तो ये उस देश की करेंसी को इतना नीचे गिरा देंगे कि उस देश के खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे और वहाँ भूखमरी फैल जाएगी। और आज आप देख ही रहे होंगे 57 मुस्लिम देश मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़। भी बैठकर यही सोच रहे हैं कि अगर ये इजराइल के खिलाफ आवाज उठाए हमारा देश तरक्की कैसे करेगा और हमारे देश में खाने पीने की तंगी हो जाएगी, भूख। जबकि ये लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवा ना कोई दे सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। और सभी देश मिलकर बस यही सोच रहे हैं कि अगर हम इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गए तो ये दोनों यहूदी मुल्क हमारी हालत खराब कर देंगे, हमारे देश को कहीं का नहीं छोड़ेंगे और हमें बर्बाद कर देंगे। हमारे तो अल्लाह पाक से सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह पाक सभी मुस्लिम देशों को हिम्मत दे, ताकत दे और वो सोच दे जिससे ये लोग इनके साथ जिहाद कर सके और जीत सके और इनसे अपना हक हर एक चीज का इनका खात्मा इस दुनिया से कर दें, क्योंकि रिज़्क देना सिर्फ अल्लाह का काम है और किसी का नहीं। क्योंकि इस दुनिया को बनाना और मिटाना, जिंदगी देना और मौत देना और कामयाबी देना और ख़त्म करना सभी कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये किसी भी इंसान को नहीं भूलना चाहिए।